अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्न विद आयशा सफदर्स चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। आज हम करने जा रहे हैं 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे इनबॉक्स करें, आप मुझे क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह जल्दी प्रोवाइड करूँगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी आपने कंसेप्ट क्लियर करना है किसी भी टॉपिक के बारे में, आप मुझे इनबॉक्स करें, आप मुझे टेक्स्ट करें, आप मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको फ़ौरन उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपके माइंड में कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं, मैं आपको वो भी सॉल्व करूँगी, वो भी उसका आंसर भी प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। चलें जी, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपने कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम उसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। इसके अलावा आप मेरी वीडियो को जो है वो बाकायदगी से देखें। अगर मैं आपको क्योंकि मैं कंटिन्यू चलूँगी, अगर आप आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो जब तक आप 1.1 को क्लियर नहीं करेंगे, आप मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे, आप 1.2 कैसे करेंगे? क्योंकि 1.2 जो है उसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो 1.1 से आए होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें 1.1 जो है वो अप्लाई हो रही होती है। तो अगर आप 1.1 सीखेंगे तो ही आप 1.2 कर सकते हैं। इसी तरह 1.3, 1.4, 1.5। तो अगर आपने मेरी तमाम एक्सरसाइज को देखना है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर एक्सरसाइज की जो वीडियो है वो आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू जल्दी पहुँचे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें जी, आज हम काम शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है हमारा 9th क्लास की बुक मैथमेटिक्स का। सबसे पहले जो है वो हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इस चैप्टर के नाम का ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो है मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स क्या होता है बच्चे? मैट्रिक्स है जी, सबसे पहले इसको हम उर्दू में कहते हैं कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं जी? कालब। अब कालब क्या होता है, ठीक है। कालब क्या होता है? ये कलेक्शन है रियल नंबर्स की, ठीक है। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कभी रियल नंबर्स का कंसेप्ट जो है ये क्लियर करूँगी, ठीक है। तो रियल नंबर्स की फॉर्मेशन है, कलेक्शन है, ठीक है। ये रियल नंबर्स के बने होते हैं, उनकी फॉर्मेशन है, उनका मजमुआ है, यानी हकीकी नंबर का ये मजमुआ है। और हकीकी नंबर जो हैं वो हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं या कॉलम के थ्रू पड़े हुए हैं, ठीक है। या हॉरिजेंटली हैं या वर्टिकली हैं, ठीक है। मीन्स टू से या रियल नंबर्स जो हैं वो या तो हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं या इस तरह वर्टिकली पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ठीक है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर की अरेंजमेंट है, रियल नंबर की फॉर्मेशन है, रियल नंबर की कलेक्शन है, जो या तो हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं और या वर्टिकली पड़े हुए हैं, ठीक है। वर्टिकली को उर्दू में कहते हैं जी अमूदी, और हॉरिजेंटली को कहते हैं जी उफकी। वर्टिकली मीन्स टू से जो इस तरह नंबर पड़े हुए हैं, और हॉरिजेंटली का मतलब है जो नंबर इस तरह पड़े हुए हैं, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। चलें जी, अब हम करते हैं जी रियल नंबर की फॉर्मेशन है, रियल नंबर की कलेक्शन है, रियल नंबर की अरेंजमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि रियल नंबर की कलेक्शन को, अरेंजमेंट को, फॉर्मेशन को आपने अगर एक ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया है, यानी कि बंद कर दिया है, एक स्क्वायर ब्रैकेट से आपने इन रियल नंबर की कलेक्शन को, फॉर्मेशन को अगर आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया है, तो ये आपका कॉलम बन जाता है, यानी मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन है रियल नंबर की, द कलेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ रियल नंबर विच इज़ इनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी कि ऐसे रियल नंबर्स जिनको हमने इनक्लोज कर दिया है एक स्क्वायर ब्रैकेट के ज़रिए,
ठीक है, रियल नंबर्स की कलेक्शन को अगर हमने इनक्लोज कर दिया है स्क्वायर ब्रैकेट से, तो देन ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। मैट्रिक्स की बहुत सारी आपको एग्जांपल्स है, मैंने आपको ये एग्जांपल्स दे दी। ठीक है, क्योंकि यूनिट नंबर छोटी क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं जी रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स की प्लस पढ़ते हैं, रियल नंबर्स का माइनस पढ़ते हैं, रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन, उन पे मतलब कि हर रूल अप्लाई होता है। लेकिन जिनके यूनिट नंबर 1 में हम लोगों ने मैट्रिक्स को पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स को पढ़ना है, तो इसका मतलब है कि हमने मैट्रिक्स यानी इस फुल चैप्टर में हमने मैट्रिक्स जो है उसको डिफाइन करना है, उसी की एडिशन करनी है, उसी की सब्ट्रैक्शन करनी है, उसी पे कुछ रूल्स लगेंगे, कुछ मेथड्स लगेंगे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स जो है 9th क्लास का बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 20 to 30% जो है आपका पेपर जो है वो मैट्रिक्स में से, इस चैप्टर में से बनता है। आपके एमसीक्यूज यहाँ से क्लियर होते हैं, आपके यहाँ से जो है वो चुने जाते हैं, आपके एमसीक्यूज चुने जाते हैं, तो 2 से 3। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस 5 से 6 बनते हैं, और आपका लॉन्ग जो है वो आपका आना ही है। बल्कि मैं आपको वीडियो में ये भी बताती जाया करूँगी कि कौन सा शॉर्ट है बोर्ड में और कौन सा बोर्ड में लॉन्ग के लिए। ठीक है, तो हमें इतना आइडिया हो जाता है, हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, हमें इतना आइडिया हो जाता है। ठीक है, चलें जी, अब हम अपना नेक्स्ट करते हैं। अब हम बताते हैं कि जी मैट्रिसेस में हॉरिजेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं। चले जी, मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अगर कोई एक्स एक्सिस पर पड़ी हुई है तो वो आपकी हॉरिजेंटल है। ठीक है, और अगर आपकी वर्टिकली कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो आपकी जो है अगर आपकी हॉरिजेंटली कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो आपकी रो है, और अगर कोई वर्टिकली आपकी कोई चीज़ पड़ी हुई है तो वो आपका कॉलम है। तो मैं आपको रो का और कॉलम का जो है वो कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर करने लगी हूँ। रो किसको कहते हैं, ऐसे नंबर्स जो हॉरिजेंटली पड़े हुए इस तरह। ठीक है, और कॉलम क्या है, जो नंबर आपके इस तरह पड़े हुए वर्टिकली। ठीक है, ये है रोज, ऐसे नंबर्स, ऐसे रियल नंबर्स जो जिनकी अरेंजमेंट हॉरिजेंटली है। ठीक है, और ऐसे नंबर्स जिनकी अरेंजमेंट वर्टिकली है वो आपके कॉलम है। ठीक है, कॉलम एंड रोज को उर्दू में कहते हैं जी कतारें। हम कहते हैं ना कतार बनाए, तो कतार इस तरह बनती है यूँ। ठीक है, इसी तरह कॉलम जो है उसको उर्दू में कहेंगे हम कॉलम, और ये हमारे कॉलम है। कॉलम फॉर एग्जांपल हम कॉलम बना लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ हम स्टूडेंट्स का नेम लिखते हैं, यहाँ हम उनके मार्क्स और हम उनका एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम ये था मैट्रिक्स। व्हाट इज़ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है मैंने आपको बता दिया। ये रियल नंबर्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, और इसको जो है वो किसने सबसे पहले इसका कंसेप्ट दिया था, ऑर्थर ने। ठीक है, एक था ऑर्थर, मैथमेटिशियन था, उसने इसका कंसेप्ट जो है वो दिया था, ऑर्थर कैले ने। ठीक है, 1958 में इसका कंसेप्ट ऑर्थर कैले ने दिया था। ये अमूमन आ जाता है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन। चलें जी, अब सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर किया मैंने, उसके बाद मैंने आपको रोज बताई, व्हाट आर रोज, देन मैंने आपको बताया व्हाट आर कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होती हैं, और मैट्रिक्स क्या होता है। ये 3 कंसेप्ट आपके माइंड में जो है वो बैठ गए होंगे। चलें जी, आपको क्लियर हो गया होगा इन 3 चीज़ों का। मैट्रिक्स क्या होता है, ये रियल नंबर की फॉर्मेशन है, कलेक्शन है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने इनको एक अरेंजमेंट देनी होती है। अरेंजमेंट जो है वो आपकी हॉरिजेंटली भी होगी और वर्टिकली भी होगी, और इसको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज, स्क्वायर को कहते हैं मरब्बाई। ठीक है, स्क्वायर मरब्बा, तो स्क्वायर ब्रैकेट से हमने इनक्लोज कर देना है, तो वो आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद है जी रो। व्हाट इज़ रो, रो क्या होती है, जो एलिमेंट्स आपके हॉरिजेंटली पड़े हुए हैं वो आपकी रो है, और जो एलिमेंट्स आपके वर्टिकली पड़े हुए हैं वो आपका कॉलम है। ठीक है, चलें जी, अब हम पढ़ने लगे हैं जी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑर्डर, ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का जो कंसेप्ट है हम सबसे पहले वो क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑर्डर को बच्चे उर्दू में कहते हैं मर्तबा। क्या कहते हैं, मर्तबा। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं जी, मर्तबा। ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर कहते हैं कि जी अगर मैं कहूँ ये 2 पेन है। ठीक है,
तो ये इसका ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑर्डर तरतीब को भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्डर को वैसे तो मर्तबा है, लेकिन ऑर्डर एक तरतीब भी होती है कि हम कहते हैं जी इसको एक ऑर्डर इसको एक तरतीब में रखें जी, हम उसको फ़ौरन क्या करते, इसको हम कहते हैं जी इसको एक ऑर्डर में रख दें, हम इसको एक तरतीब में रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह मैट्रिक्स में हमें पूछते हैं व्हाट इज़ ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि इसकी तरतीब क्या। अब उसकी तरतीब ये तो नहीं कहेंगे कि ये इस तरह पड़ी हुई है, या ये सीधी पड़ी है, ये उल्टी पड़ी है, नहीं, हम ऑर्डर में बताएंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। बच्चे मैट्रिक्स में दो ही तो चीज़ें होती हैं, या रोज़ या उसका कॉलम। तो हमने मैट्रिक्स में जो ऑर्डर है उसमें बताना है कि उसकी रोज़ कितनी है और उसके कॉलम कितने हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि इसकी रोज़ इतनी है और इसके कॉलम इतने हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि जी इसका ऑर्डर इतना है, यानी कि ये इस अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं। तो ऑर्डर को कहते हैं मर्तबा, ऑर्डर को कहते हैं तरतीब, और तरतीब के लिए सिर्फ दो बातें ही हैं, एक है रो और एक है कॉलम। ठीक है, रोज और कॉलम। तो इसका बच्चे फॉर्मूला है जी m मल्टीप्लाइड बाय n, m मल्टीप्लाइड बाय n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है बच्चे, नंबर ऑफ कॉलम्स। m मीन्स टू से नंबर ऑफ रोज, कतारों की तादाद, यानी कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो जब हम इन दोनों के नंबर्स को लिखेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो उसका ऑर्डर यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आपको ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए m मल्टीप्लाइड बाय n, विच इज m मीन्स टू से नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स टू से नंबर ऑफ कॉलम्स। m मीन्स टू से नंबर ऑफ रोज एंड n मीन्स टू से नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो ऑर्डर जो है ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन है, और मैट्रिक्स की जो है वो डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपने दो प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज जो है वो 1.1 करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे कंसेप्ट जो हैं ये अच्छी तरह जो है वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, और मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो अगर अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है, तो आप इसको लाइक करें, इसे कमेंट करें। कोई भी आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जो है वो, किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो आप मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। चलिए जी, अब हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 करते हैं। ये बोर्ड के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन जो है वही आता है, इवन के इसका MCQs भी बोर्ड में आता है। ठीक है, MCQs इस तरह आता है कि आपको मैट्रिक्स दिया होगा, वो कहेंगे इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन हम करना शुरू करते हैं। चलें जी, इसका ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके पार्ट हैं 6 से 7 इसके पार्ट हैं, हम वो करते हैं। ठीक है, बोर्ड में सबसे पहले क्वेश्चन के सोल्यूशन हम कहते हैं ना कि भाई हम आंसर लिखा है, तो बच्चे और जब पेपर में जब रिज़ल्ट आता है तो हम कहते हैं इतने नंबर कम कैसे आ गए। वो इसलिए आए क्योंकि बोर्ड में हर स्टेप के नंबर होते हैं। कुछ बच्चे आंसर जस्ट राइट कर आते हैं, कुछ जो है वो स्टेप वाइज एक क्वेश्चन को करके आते हैं। ठीक है, तो जो है हमारा चेकर जो है उस पर अच्छा इम्प्रेशन जो है वो पड़ता तब है जब आपने अच्छे से उसको जो है वो राइट किया होता है, उसका सॉल्यूशन जो है उसको स्टेप वाइज किया। तो आपके जितने स्टेप ज़्यादा होंगे आपको उतने चांसेस ज़्यादा मार्क्स के हैं। ठीक है, चलें जी, हम ऑर्डर को फाइंड करते हैं। सबसे पहले जी हमारा क्वेश्चन है A इज़ इक्वल टू, उन्होंने मैट्रिक्स को नाम दिया हुआ है A। ठीक है, अब हमारा A मैट्रिक्स है, हमने इसका ऑर्डर फाइंड करना है। A मैट्रिक्स में रोज लिखी हुई हैं जी, रो लिखी हुई 2 और 3, और -5 और 6, जो ऊपर वाली है वो रो 1 है, नीचे वाली रो 2 है। कॉलम भी इसी तरह है 2 -5 3 और 6। ठीक है, 2 -5 ये कॉलम 1 है और 3 और 6 ये कॉलम 2 है। हम अमूमन बच्चों को इस तरह सिखाते हैं, जो नंबर खड़े हुए हैं वो आपके क्या है, कॉलम है, और जो नंबर इस तरह है लेटे हुए वो आपके रोज़ है। हम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं यूँ, तो ये हमारी रोज़ हैं और ये वाले हमारे कॉलम है। ठीक है, चलें जी, अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड वो ये है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन उतारना होता है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना होता है,
क्वेश्चन उतारना होता है। जो भी आपको क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने उसका क्वेश्चन ही उतार लेना है, ठीक है। अगेन आपने उसका क्वेश्चन राइट कर लेना है। देन अब फॉर्मूला क्या है ऑर्डर का बच्चे, मैंने आपको ऑर्डर का फॉर्मूला बताया है m मल्टीप्लाइड बाय n, m मल्टीप्लाइड बाय n। आपने साइड पे या ऊपर m क्या होती है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। चलें जी, ठीक है। ये आप बेशक आप इसके नीचे करें, जैसे मर्जी करें, आपकी मर्जी। जितने स्टेप्स ज़्यादा होंगे और चेकर को लगेगा कि इसके कंसेप्ट जो हैं उतने ही अच्छे हैं, ठीक है। वो आपको उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को उतारना है आपने एज इट इज़। नेक्स्ट आपने इसका फॉर्मूला राइट करना है, ऑर्डर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय n। m मतलब नंबर ऑफ रोज और n मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स। चलें जी, आप मुझे बताएं नंबर ऑफ रोज इसकी कितनी है, यानी कि सीढ़ियाँ 1 2 1 2, ठीक है। कितनी नंबर ऑफ रोज है, 1 2। तो इसके नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 1 2। तो कितने कॉलम हुए, 2। और हम इसको पढ़ेंगे किस तरह, 2 बाय 2 का। तो ये क्या मैट्रिक्स है, 2 बाय 2 का, यानी 2 बाय 2 का, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाय 2। 2 बाय 2 मीन्स टू से 2 ही इसमें नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन बी, पार्ट 2 है इसका। बी में भी वही बात है जो इसमें है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन को एज इट इज़ ही हम नीचे उतारेंगे। चलें जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है आपका, m मल्टीप्लाइड बाय n। m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, 2। और कॉलम कितने हैं बच्चे आपके, 1 और ये 2। और हम लिखेंगे इसको कैसे, 2 बाय 2। तो ये भी इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 बाय 2, यानी 2 रोज और 2 ही कॉलम्स, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है अब इसका थर्ड पार्ट है ये वाला। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन को एज इट इज उतारेंगे। देन हम इसका फॉर्मूला राइट करेंगे, m मल्टीप्लाइड बाय n। m क्या है बच्चे, इसमें नंबर ऑफ रोज, यानी आपने नीचे उतरना है, ठीक है। सीढ़ियाँ बनानी है, तो इसकी कितनी सीढ़ियाँ, 1 है इसकी सीढ़ी। तो इस पे नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी, 1। कॉलम 1 2, यानी ऐसे जाना है हमने, ठीक है। तो वो कितने हैं, 2। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 1 बाय 2। क्लियर। चलो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट 4 पार्ट है जी, D 4 0 6, ठीक है। चलें जी, हम इसका सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे। चलें, m रोज, यानी हमने सीढ़ियाँ उतरनी है, 1 2 3। तो कितनी सीढ़ियाँ जी इसकी, कितनी रोज हैं, 3। और कॉलम इसका क्या है, 1। और लिखेंगे हम इसको कैसे, 3 बाय 1, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है जी बच्चे आपका 5वां पार्ट। इसमें भी हमने सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा, उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला राइट किया, ऑर्डर m मल्टीप्लाइड बाय n। चलें जी, देखिए अब हमने सीढ़ियाँ उतरनी है, 1 2 3। तो इसकी रोज कितनी है जी, 3। और n है जी कॉलम, तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 3 बाय 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंसेप्ट जो है वो ऑर्डर का वो भी क्लियर हुआ होगा, आपको मैट्रिक्स का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, आपको रोज का कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, आपको कॉलम का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, और ऑर्डर आपको इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाएं और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।